सिर्फ तुम अपना बोलोगे ना, मैं मेरा बहुत टफ है यहाँ पर इनिशियली। 1 मिनट पॉज करने इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा, मैंने एक छोटा सा एक नया ये स्टेप लिया कि हम ज़रूर उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करें कि जो लोग यूएई के अंदर आ रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, या वो लोग जो कि यूएई के अंदर काम अभी स्टार्ट उन्होंने किया है। तो बहुत सारे से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि उनके अंदर माइंड के अंदर है, जिन पे हम काम कर सकते हैं और हम थोड़ी बहुत उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा। नंबर 1 कि आपके पास वो बेसिक कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपको बिजनेस के अंदर और अच्छी जॉब फाइंड आउट करने के अंदर हेल्प आउट होगी। नंबर 2, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसी जॉब में रहते हुए आप किस तरह से स्टेप लेते जाओगे ताकि एक टाइम पे आके अपना काम स्टार्ट कर सको। एंड द लास्ट वन कि आप किस तरह से अपनी करंट जॉब में रहते हुए बेटर जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई एम सो मच ग्लैड टुडे आई हैव मिस्टर राहुल विद मी फ्रॉम इंडिया। हेलो। और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ने आज टाइम दिया। तो हम इनसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े से इनकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछेंगे और एट द लास्ट हम अपने बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। अच्छा, मैं फिर थोड़ी सी चीज़ ऐड करता रहूँ, उसके बाद मैं राहुल भाई को बोलने का मौका दूंगा कि इनको इन्वाइट करने का मकसद ये है कि इनको 5 साल यहाँ पर हो चुके हैं काम करते हुए। सो ही हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज गाइज who are working right now in Dubai or who are just trying to shift in Dubai. Thank you so much with me, Rahul bhai. थैंक यू हसन भाई, मेरे को ये मौका देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को हेल्प हो दुबई आने के लिए और दुबई में आकर के अपने आप को एक सेटअप करने के लिए, चाहे वो जॉब में हो चाहे अपना पर्सनल कोई बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए। तो थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को। बहुत शुक्रिया राहुल भाई। सबसे पहले मुझे अपनी क्वालिफिकेशन का बताएं और अपने वर्क एक्सपीरियंस का बताएं जो कि आपने इंडिया में किया है। हसन भाई, मैं इंडिया में जो है मैंने काफ़ी टाइम काम किया है। मैंने लगभग 10 साल इंडिया में काम किया है कंपनीज में, डिफरेंट कंपनीज में। बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ, इंडिया से ही मैंने किया है। तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी है। तो मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स में जॉब करी है। मैंने अकाउंट्स की जॉब करी है स्टार्टिंग में। तो अकाउंट्स की जॉब के लिए मैंने पहले टैली सीखा, ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के साथ मैंने टैली सॉफ्टवेयर सीखा है। ठीक है, उसमें आप अकाउंट में इजीली काम कर सकते हो। तो उसमें प्रोफाइल में काम करा है। उसके कुछ टाइम बाद फिर मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स में काम किया कंपनी में, दिल्ली में जाकर के, नोएडा में जाकर के। तो लगभग 5 साल मैंने उधर काम किया है। उसके बाद फिर मैंने बैंक, हमारे यहाँ पे जो इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, उसको मैंने ज्वाइन किया। बैंक में मैंने एज अ सेल्स में काम किया है, सेल्स टीम में। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे यूएई में आया हूँ। अच्छा राहुल, मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई शख्स इनिशियली यूएई के अंदर आता है तो ऑब्वियसली बात है अपनी कंट्री से दूर आ चुका है, तो उसको बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। रिगार्डिंग फूड के लिहाज से होता है, पैसे कम पड़ जाते हैं, स्ट्रेटजीज कुछ नहीं बनती है। तो थोड़ा सा ये गाइड कर दें उन देखने वालों के लिए कि जब भी वो यूएई में शिफ्ट हों तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हसन भाई देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और हर किसी के माइंड में रहता है जब कोई बाहर आता है अपने घर से बाहर। तो सबसे पहले तो माइंड में आपको यही बनाना है कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो घर के अंदर जितनी फैसिलिटी, जितना पैम्पर आपको घर में दिया जाता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अब आप अकेले हो, सिंगल हो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ठीक है, अब इसमें आपको एक घर से आने के लिए, बाहर आने के लिए आपको क्या होता है कि अगर आप दुबई छोड़िए, अगर आप अपने घर से बाहर भी किसी दूसरे शहर भी जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, आपको खाना, घर का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, बाहर के खाने के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ को लेकर के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्ट्रगल क्या, कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको खाने को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। और आपका रूम, जो इन्वायरमेंट आप नियर बाय रह रहे हो, किस रूम पे रह रहे हो, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कौन सी लोकेशन पे रह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि घर वाला माहौल तो बाहर नहीं मिल सकता है। सर और भी एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई जॉब, ठीक है मैं यूएई के अंदर आया हूँ लेकिन मैंने हमेशा जॉब नहीं करनी है, मैं अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो जॉब को छोड़ के एकदम से बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस पर ज़रा क्लियरफाई कर दें कि अगर आप करंट जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो वो कौन से स्टेप हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो करके अपने बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं। काइंडली इस पर थोड़ा सा बोर्ड बता दें।
हसन भाई, जहाँ तक मैंने अपने इस 5 साल मेरे को दुबई में हो गए हैं, 5 साल के जो करियर है दुबई का मेरा, मैंने उसमें जो नोटिस किया है, जो देखा है लोगों को बिजनेस करते हुए, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे बड़े पैसे का बिजनेस हो चाहे छोटे पैसे का बिजनेस हो, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो देखिए, अगर किसी को भी कोई भी बंदा इस माइंडसेट के साथ आता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ या कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, गल्फ कंट्री जा रहा हूँ और मेरे को वहाँ पे अपना जॉब सेटअप, बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। आप इधर पे जॉब के लिए आए हैं, आप कोई सी भी जॉब में आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, अपने बिजनेस का एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आइडिया होगा तो आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकेंगे, ठीक है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ से मंथली जो है सेविंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको। तो उससे पहले आपको प्लानिंग चाहिए, आप प्लानिंग करेंगे बिजनेस की, आइडिया है, आइडिया के ऊपर प्लानिंग करा आपने, ठीक है, और साथ में आपने सेविंग करी बिजनेस के लिए, अलग से निकाला है जो आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद के बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये 3 चीज़ें पहले चाहिए। सबसे पहले तो एक आइडिया चाहिए कि आपने क्या बिजनेस करना है, कैसे और इसका स्कोप क्या है बोल करके, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए मनी, ठीक है, और तीसरा चाहिए टाइम। असराल में मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बेसिकली जो लोग यूएई में आते हैं मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूट्यूब के थ्रू कि भाई हम अपनी किन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करके आए, या अगर हम यूएई के अंदर हैं, कई लोग जो यूएई में काम कर रहे हैं और वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नई जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं इसलिए बिजनेस को और जॉब का कहता हूँ, बेसिकली यही कंसर्न होता है हमारा कि या तो हमें किसी बिजनेस के अंदर आ जाएं या हम कोई अच्छी जॉब तलाश करें। तो लोग पूछते हैं यार आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स अच्छी हो जाए, हम किन स्किल्स पे काम करें कि हम या तो बिजनेस अच्छा स्टैब्लिश कर सकें, अच्छी जॉब फाइंड आउट कर सकें। थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें हमें। हसन भाई देखिए, बिजनेस स्किल्स या फिर आप अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी स्टेज से, तो सबसे पहले तो एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। आपने अगर अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी है, 10th होता है, 12th होता है या आगे ग्रेजुएशन वगैरह होती है, ठीक है। अगर आपने करी है या कोई कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन हो, ठीक है, डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, तो सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, चाहे अपनी कंट्री में हो चाहे बाहर हो, ठीक है। अब हम अपनी कंट्री से बाहर निकल के आए हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिक क्वालिफिकेशन हमारे पास होगी, उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक जॉब ले ली है, जैसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन मस्ट होनी चाहिए। और अगर आप +2 भी हैं तो ओके है, बट आपके पास जो बेसिक हो गया आपका हो गया। अब उसके आगे ठीक है, आपको अपने वहाँ पे घर पे मौका नहीं मिला है किसी भी रीजन से पढ़ने का या आगे कोई कोर्स करने का, आप इधर आए हैं, आप इधर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप ठीक ठाक सैलरी ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने लिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा सेविंग करके रखें, हर महीने सेविंग करें। तो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जिसको आप अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आप 12th पास हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर का कोई कोर्स करना चाहें, तो सबसे बेस्ट है कि आप कंप्यूटर का कोर्स करें। उसमें आपको जो है एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और एक अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, आप साइंस से पढ़े हुए हैं, उस हिसाब से आप अपने प्रोफाइल सुन सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो बेसिक। और बहुत से बंदे होते हैं कि जो है बिल्कुल मतलब लोअर लेवल से आते हैं, जिन्होंने शायद स्कूलिंग भी ठीक से नहीं की होती है या 5th 6th तक पढ़े होते हैं, तो उनके लिए भी यही होता है कि वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कोई ऐसा स्किल ले सकते हैं, टेक्निकल या कुछ स्किल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूएई की तरफ से भी छोटे छोटे कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नॉर्मल फीस पे करके आप टाइम निकाल के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। उसमें आपकी एजुकेशन स्किल नहीं, बट आपकी वर्किंग स्किल, टेक्निकल स्किल वो बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे निगोश के कोर्सेज हैं, आप उसमें कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्सेज भी बहुत से हैं जो कि यूएई में फ़िलहाल जो है आपको, अगर आप 10th पास हैं या 10th से 8th पास हैं, तब भी आपको वो कोर्सेज करके आप ठीक ठाक प्रोफाइल में जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं। अच्छा राहुल भाई, एक चीज़ प्लीज़ आप ये भी बता दें हमें, जितना आपने मशवरा हमें बताया ये तो उनके लिए फिजिबल है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो हायर क्वालिफिकेशन है उनके पास, लेकिन ऐसे वो लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर यहाँ पे दुबई में आना चाहते हैं और कुछ अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो उसके मतलब भी थोड़ा सा वे बता दें कि उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे आने के बाद, प्लीज़। हसन भाई देखिए, जो लोग कम एजुकेशन के साथ इधर पे आते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आफ्टर 6 मंथ आप कुछ पैसा जोड़ करके, ठीक, अपना सेव करके
ठीक है, लाइसेंस निकाल ले। अब वो चाहे 2 व्हीलर का लाइसेंस निकाले बाइक वगैरह के लिए या 4 व्हीलर के लिए, उसमें क्या है कि वो लोग थोड़ी अच्छी जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, 2 व्हीलर का लाइसेंस निकालने पे आपको डिलीवरी के लिए जो है इजीली जॉब मिल जाती है और डिलीवरी में अच्छे पैसे मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ दुबई में तो डिलीवरी का काम बहुत है, अच्छा है। ठीक है, और 4 व्हीलर में अगर आप निकालते हैं तो 4 व्हीलर में आप अपनी गाड़ी लेकर के अपना टैक्सी वगैरह चला सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छी इनकम हो जाती है और आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। और आप एक इंडिपेंडेंटली जो एक आप बिज़नेस की कोशिश करते हैं बिज़नेस चलाने की, उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। राहुल भाई, मुझसे मुंबई से मिस श्रुति ने सवाल पूछा कि प्लीज़ राहुल से पूछेगा क्या वो मैरिड हैं, अगर मैरिड नहीं है तो कहीं एंगेज तो नहीं है वो कहीं से, प्लीज़ थोड़ा सा ये बता दें अपने मुतालिक। हसन भाई, अभी यार आपको मैं क्या बताऊँ, आपको तो मेरे बारे में पता है यार, मैं मैरिड भी हूँ। मुझे पता है, लेकिन मिस श्रुति को आपने जवाब देना है जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा ये। तो यार उनसे कहिए कि मैं मैरिड हूँ अभी, मतलब मैं क्या बोलूँ अभी इस बारे में, बस मैं मैरिड हूँ। नहीं, अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो वैसे ऑप्शंस मौजूद हैं काफ़ी सारी। नहीं हसन भाई यार, दूसरी शादी तो नहीं यार, इतना मैं नहीं ले सकता हूँ अपने ऊपर बर्डन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यार। चलो, जब भी हमें टाइम मिलता रहेगा तो ये इट्स नॉट गोइंग बी द फर्स्ट वीडियो विद राहुल भाई। जब भी हमें किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम ज़रूर राहुल भाई से कांटेक्ट करेंगे, उनका ज़रूर टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच राहुल भाई। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू हसन भाई, ये चांस देने के लिए, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आजकल है, जो आप काम कर रहे हो, इससे ये बहुत बेस्ट तरीका है कि नए लोगों से, जो यंग जनरेशन हमारी आती है अभी बाहर से काम करने के लिए, ठीक है, हमारे छोटे भाई बहन, उन लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा कि दुबई में एक्चुअली में है क्या और वहाँ पे वो किस तरीके से अपने आप को फोकस रख सकते हैं। राहुल भाई, ये सबसे बहुत बड़ा चीज़ है कि मैं एक्चुअली इस चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों को गाइडलाइन देना चाहता हूँ जो कि इनिशियली दुबई के अंदर आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऐसी गलत राहों पर चल जाते हैं, जो पैसा भी ज़ाया करते हैं, अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठते हैं, फिर कहते हैं यार अब तो हम क्या करें। तो ये चैनल एक बड़े भाई के तौर पे काम करेगा और मैं तमाम लोगों को कहता हूँ अगर कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी रिगार्डिंग जो दुबई के अंदर मौजूद हैं या दुबई में आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो जितने भी लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको 5 से 6 साल दुबई के अंदर हो गए हैं, उनके थ्रू हम उनसे उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेंगे और वो जॉब एक जामे जॉब। अब ये याद रखें कि हो सकता है वो जॉब आपको पसंद ना आए, लेकिन पसंद नापसंद की बात नहीं है, हमने वो चीज़ बात करनी है जो कि स्ट्रेटजी के लिहाज से, रियलिटी के लिहाज से उस पर ऑक्यूपाई करती है। तो स्टे विद अस, और स्टिल आपका क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि बहुत से लोगों तक बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच राहुल भाई। थैंक यू हसन भाई।